हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, अब तक हमने क्या देख लिया था। अब तक हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन देख रहे थे और उसके अंदर हमने कर्ल, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंट ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो आई होप कि आपको वो सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और वो सारे क्वेश्चन आपसे बन भी रहे होंगे। मेन मुद्दा आपको कॉन्सेप्ट को समझना था और क्वेश्चन लगाना था। मेरे हिसाब से अब वो चीज़ आपको आ रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसके अंदर हमको कौन कौन से पॉइंट पे काम करना है। जैसे पीछे वाले वीडियोज में भी हमने देखा था कि पहले हमको प्रोसेस कैसे करनी है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन। तो इसके अंदर भी हम वैसे ही चलेंगे। फिर हम इसके अंदर 3 थ्योरम पढ़ेंगे। एक थ्योरम हम आज पढ़ेंगे, बाकी दो थ्योरम हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं बिना देरी के शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर इंटीग्रेशन में कुछ पॉइंट काम में आते हैं। वो पॉइंट हम ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है कि जो हमारा एफ वेक्टर है वो क्या है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ये नॉर्मल सी बात है, ये हमने पढ़ी है। हमारा आर वेक्टर क्या है, ये हमने पढ़ा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये चीज़ भी हमने पढ़ रखी है। फिर हमने क्या पढ़ा था, डी आर वेक्टर क्या होता है, तो ये हमने क्या पढ़ा था, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद हमने क्या देखा था, एफ डॉट डी आर देखा था। तो एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास क्या होगा, F1 डी एक्स प्लस F2 डी वाई प्लस F3 डी जेड। ये चीज़ हो गई। उसके बाद एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो क्या होगा, डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर क्या होगा हमारे पास, डी एस वेक्टर हमारे पास क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एस का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। हमने क्या पढ़ा था, ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमने डी एस वेक्टर को क्या लिखा, डी एस मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डी एस क्या है, डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एन कैप हमारे पास क्या हो जाएगा, एन कैप हमारे पास हो जाएगा ग्रेड एस अपॉन ग्रेडियंट एस का मैग्नीट्यूड। तभी ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी सरफेस के। ठीक है, अब हमको आगे पॉइंट जो देखने वाले हैं, अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे, अब आप ध्यान से देखिए। पहले है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कर्व, दूसरा हम उसको क्या बोलते हैं, लोकस, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, पाथ, और या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, कंटूर। ये तीनों चीज़ें हैं, चारों चीज़ें हम यूज करते हैं। कर्व यूज करते हैं, पाथ यूज करते हैं, लोकस यूज करते हैं, कंटूर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 टाइप के कंटूर होते हैं। पहला होता है ओपन कंटूर और दूसरा होता है हमारे पास क्लोज कंटूर। क्लोज कंटूर, और जिसको आप क्या बोल देते हैं, लूप भी बोल देते हैं। आप बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पाथ, कंटूर, कर्व ये क्या होते हैं, बाहर की बाउंड्री होती हैं। अगर ओपन कंटूर है तो मान लीजिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये हमारा क्या है, ऐसे ओपन कंटूर। वहीं पे लूप की बात करें तो वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, यानी कि क्लोज होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंटूर। फिर हमारे पास आता है सरफेस। ये सारी चीज़ें आपको आगे क्वेश्चन में काम आएंगी और जो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे उसमें भी काम आएगी। सरफेस क्या होती है, ओपन सरफेस
और दूसरी होती है हमारे पास क्लोज सरफेस। ठीक है, ओपन सरफेस में हमारे पास क्या आती हैं, जो 2 डायमेंशनल होती हैं। कोई भी चीज़ें जो 2 डायमेंशनल होती हैं, जैसे हमारे पास क्या होती है, प्लेट का सरफेस होता है, लेकिन क्या होती है, 2 डायमेंशन में होती है, क्योंकि उसकी मोटाई क्या होती है, बहुत कम होती है। हमारी डिस्क हो गई, हमारी विंडो हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, 2 डायमेंशन होती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। और जो हमारे पास क्लोज सरफेस होंगी वो क्या होगा, स्फेयर। और हमारे पास क्या होगा, क्यूबॉइड। और हमारे पास रूम। और भी सारी चीज़ें होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस मतलब अगर आपको उसके अंदर डाल दिया जाए तो आप कहीं से बाहर नहीं निकल पाएँ। ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर किसी चीज़ का आपको पता करना है कि ये क्लोज सरफेस है या ओपन सरफेस है, तो आप उसके अंदर खड़े होके देख लीजिए। अगर आपको स्पेयर के अंदर खड़ा कर दिया जाए, आप बाहर निकल सकते हैं क्या? आपको क्यूबॉइड के अंदर खड़ा कर दिया जाए, आप बाहर निकल सकते हैं क्या? आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए तो आप बाहर निकल नहीं सकते। तो जिस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल सकते उसको क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। और जो ओपन सरफेस यानी जिसके अंदर आपको खड़ा कर दिया जाए, अगर आपको प्लेट पे खड़ा कर दिया जाए तो आप आसानी से उससे बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्लोज सरफेस। फिर हम इसके अंदर 3 टर्म यूज करेंगे। पहला होगा हमारे पास लाइन इंटीग्रल, जो क्या होता है, F.dr। ये आपको नोटेशन ध्यान में रखने हैं, इंटीग्रेशन F.dr, और जिसको आप क्या लिखते हो, F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz, ये लिखते हो। और इसको आप नाम क्या बोलते हो, लाइन इंटीग्रल। और ये हमको क्या देता है, वर्क डन। अगर आपको क्वेश्चन में वर्क डन पूछा है तो आपको लाइन इंटीग्रल लगाना है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, डबल इंटीग्रेशन S और F.ds। ठीक है, और ये हमारे क्या होगा, F.n इंटू ds। ये अभी हमने पढ़ा था, ds को यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं, वही हमने क्या लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल s। ठीक है, और ये हमको क्या देता है, ये हमको फ्लक्स देता है। अब तीसरा होता है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल, जिसको हम क्या लिखते हैं, 3 टाइम्स v और F.dv। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं 3 चीज़ें। इतने सी जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इस स्क्रीन पे, वही चीज़ें इस पूरे चैप्टर में काम की हैं। अगर ये चीज़ें आपको याद हैं तो आप सारी कुछ करके ले जाओगे। पहली चीज़ आपके पास क्या, सरफेस 2 टाइप के होंगे, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस, प्लेट, डिस्क, इन सबको हम ओपन सरफेस बोलते हैं। स्पेयर, क्यूबॉइड, रूम, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस बोलते हैं। लाइन इंटीग्रल हमको क्या देता है, वर्क डन देता है, वो क्या होता है, F.dr होता है, F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz। फ्लक्स यानी सरफेस है तो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन होगा, F.ds। और हमारे पास वॉल्यूम हमको निकालना है तो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ निकल के आती है कि लाइन इंटीग्रल हार्ड है या वॉल्यूम इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल, कौन सी चीज़ सबसे हार्ड है? तो सबसे हार्ड चीज़ हमको करने में आती है वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है। और जो सबसे आसान होता है वो कैसे होता है, वो होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 3 टाइम्स इंटीग्रेशन है और यहाँ पे 1 टाइम इंटीग्रेशन है, तो ये आसान हुआ या फिर ये आसान हुआ? लाइन इंटीग्रेशन आसान हुआ क्योंकि यहाँ पे एक इंटीग्रेशन करना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अभी आप आगे समझ में आ जाएगा कि हमारे पास ये वाली जो चीज़ है लाइन इंटीग्रल, ये क्या होती है, सबसे टफ होती है, और ये क्या होती है, सबसे इजी होती है। यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल करना हमारे लिए सबसे आसान होगा। अब ये सबसे चीज़ आसान होगी तो हमको क्या करना है, हम यही चीज़ करना चाहेंगे, ये चीज़ करना पसंद करेंगे कि ये टफ वाली? अब कौन सी बात है, आसान वाली चीज़ हम करना पसंद करेंगे, इजी वाली चीज़ करना पसंद करेंगे। तो लोगों ने क्या किया, थ्योरम्स बनाई। उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को इस तरह से रिलेट किया ताकि हमको लाइन इंटीग्रल ना करना पड़े, हम क्या कर लें, वॉल्यूम इंटीग्रल कर लें, और हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसके लिए डिफरेंट थ्योरम आई, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस
डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये थ्योरम ने क्या किया, इनको वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने की कोशिश करी ताकि हमको टफ काम ना करना पड़े। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब पहली थ्योरम है हमारे पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। सबसे पहली थ्योरम क्या है हमारे पास, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये क्या करती है, आपके सरफेस इंटीग्रल को यह आपके सरफेस इंटीग्रल को किससे कनेक्ट करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल से। यह आपके सरफेस इंटीग्रल्स को किसमें कन्वर्ट करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। यानी कि आपको सरफेस इंटीग्रल करना है तब आपको डबल इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। इस थ्योरम की मदद से आप क्या करेंगे, उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे और आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ये किस लूप के लिए अप्लाई है, हमने अभी सरफेस की बात करी थी, किस सरफेस के लिए अप्लाई होगा, ये हमेशा क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका सरफेस क्लोज नहीं है, ओपन सरफेस है, तो आप ये थ्योरम कभी भी नहीं लगा सकते। आप ये थ्योरम कभी नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, अप्लाई की कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी कि हमारा सरफेस कैसा है, क्लोज है या नहीं। क्लोज है, फिर हम देखेंगे कि हमको सरफेस इंटीग्रल करना है, तो इस थ्योरम से हम कहाँ चले जाएंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल में चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, अगर let S is any closed surface having volume V, तो हमारे पास क्या होगा, ये थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम बोलती है क्लोज्ड, ये क्लोज्ड का साइन है, क्लोज सरफेस एफ डॉट डी एस। ये पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन किसके लिए, सरफेस इंटीग्रेशन के लिए। और ये किस में चेंज कर देती है, ये इक्वल होता है v डाइवर्जेंस ऑफ f डॉट डी वी। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। यानी कि इसने क्या कर दिया, सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज कर दिया, वॉल्यूम इंटीग्रल में। अगर आप डाइवर्जेंस एफ डीवी करेंगे तो सेम इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वही वैल्यू इससे आएगी। अब क्या हो गया, आपका काम आसान हो गया, क्योंकि अब आपको डबल इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। अब आप वॉल्यूम में आ गए हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन में, लेकिन आपका काम आसान हो गया है। क्यों हो गया वो अभी आप क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते थे, इसको आप लिख सकते थे ds को आप लिख सकते थे n के ds, तो आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। और इसको आप सेम लिख सकते हैं dv। ठीक है, तो अब आपको याद कैसे रखना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, मतलब आपको क्या करना है, सरफेस से वॉल्यूम में याद रखना है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एफ डॉट डी एस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस 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 एफ डी वी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ एक्स ए प्लस ए वाई ए जेड ऐसे दिया हुआ है, तो इससे डरने की बात नहीं है। ये हमको बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये बस उसको पागल बनाने के काम है, बाकी हमको ये वाली चीज़ उसने दी हुई है। ठीक है, बी एनी स्टडी वॉल्यूम वेक्टर फील्ड देन इवेल्युएट, हमको ये पूछा है वेयर एन इज आउटवर्ड ड्रावन यूनिट नॉर्मल ऑन एस एंड एस इज यूनिट स्पेयर सेंटर एट 3,-1,2। तो स्पेयर दिया हुआ है, तो अभी हमने क्या देखा था, स्पेयर कैसा होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है। स्पेयर कैसा होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाली थ्योरम लगा सकते हैं। और हमको ये पूछा है तो हम ये वाली थ्योरम क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो स्पेयर की हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-3 हमको सेंटर दिया हुआ है, प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस z-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि यूनिट उसकी क्या है, रेडियस। ठीक है, तो ये वाली इसकी इक्वेशन हो गई। अब इसका क्लोज सरफेस क्या होगा,
हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये अगर यूनिट है आर तो यहाँ पे क्या हो गया 4/3 पाई। ठीक है, अब लगा दो हमारे पास थ्योरम। थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। ठीक है, तो इसका आप डाइवर्जेंस लेंगे, किसका, एफ का डाइवर्जेंस लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या हो जाएगा, डो एक्स अपॉन डो एक्स प्लस डो वाई अपॉन डो वाई प्लस डो जेड अपॉन डो जेड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1 हो गया प्लस इसका क्या हो गया 1 हो गया प्लस इसका क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस एफ की जगह आप क्या लिख सकते हैं 3 dv। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन आप करेंगे तो dv, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये बाहर आ गया। और dv क्या होगा, 3 बार इंटीग्रेशन अगर dv का करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास वॉल्यूम ही बनता है। आपके पास क्या बनेगा, वॉल्यूम ही बनेगा। तो 3v, और इसका वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास 3 × 4/3 पाई, और ये हमारे पास कितना बच गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ और 4 पाई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 पाई। अब हमने क्या किया, हम 2 बार इंटीग्रेशन से बच गए। अगर हम यहाँ से डबल इंटीग्रेशन करते तो हमको ज़्यादा मेहनत लगती, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन हमको नहीं करना पड़ा। हमको क्या पता था, dv का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या होता है, डायरेक्ट v होता है। v की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी, आपके लिए क्या आ गया 4 पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेल्युएट ग्रेडियंट फाई डी एस वेयर एस इज स्पेयर ऑफ रेडियस 2। यहाँ पे भी स्पेयर दिया हुआ है, मतलब क्लोज सरफेस है, और रेडियस इस बार कितनी हुई दी हुई है 2, विद द सेंटर एट 0,0,0 एंड फाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x² + y² + 2z²। तो ये वाली चीज़ हमको दी हुई है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई हम कैसे लिखते हैं, डो अपॉन डो फाई डो एक्स आई कैप प्लस डो फाई डो वाई जे कैप प्लस डो फाई डो जेड के कैप, ये वाली चीज़ लिखते हैं। तो डो फाई अपॉन डो एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आई कैप प्लस ये क्या आ जाएगा 2y जे कैप प्लस 4z के कैप, ये वाली चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट की जगह हमने लिख लिया। अब हमको लिखना है इसका डाइवर्जेंस, क्योंकि अगर वो थ्योरम लगानी है तो हमारे पास क्या होगा, ये क्लोज का साइन पहले से इन्होंने दे भी रखा है, ग्रेडियंट फाई डॉट डी एस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, और इसका ग्रेडियंट फाई का अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ग्रेड फाई और dv। तो इसका डाइवर्जेंस आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डो 2x अपॉन डो x प्लस डो 2y अपॉन डो y प्लस डो 4z अपॉन डो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x का 2 हो गया, 2y का 2 हो गया और 4z का 4 हो गया, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई 8 आ गई। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 8 dv। और v कितना हो जाएगा, v इसका स्पेयर का आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इस बार r कितना है, r 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई 4 8 और अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा 8 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, ये v हुआ, ये dv हुआ। अब फिर आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है v होता है। तो 8 × v, और यहाँ पे v क्या है
4 इंटू 8 इंटू पाई अपॉन 3। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 256 अपॉन 3 पाई। अंटा अंटा 64, 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 अपॉन 3 का नीचे 3 है और पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो आपको वो डबल इंटीग्रेशन वाले सरदर्द से बचा लिया किसने, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ने। और डाइवर्जेंस का नाम आते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि अगर आप कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि तीनों देशी थ्योरम एक जैसी दिखती हैं, तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। उससे बचने के लिए आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे क्या है, गॉस डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस लेना होगा। ग्रीन्स थ्योरम में आप क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम में आप कर लेंगे डाइवर्जेंस की जगह, बाकी थोड़ी चीज़ें सिमिलर रहेंगी, लेकिन वो हम अगले वीडियो में अलग से देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास, फिर से एक बार देख लीजिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज कर देती है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। और कहाँ पे अप्लाई होगी, क्लोज सरफेस में। ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफ डॉट डी एस किस में कन्वर्ट हुआ, डाइवर्जेंस एफ डी वी में। और हमको लग ये रहा था कि यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे डबल है, लेकिन ये वाली चीज़ हमारे लिए आसान थी और वो हमको किससे पता चल गई, क्वेश्चन से पता चल गई। क्योंकि हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में हमको पता लगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, डी वी आ रहा है, डी वी आ रहा है, मतलब डी वी का तो ट्रिपल इंटीग्रेशन वी होता है, और वी हमने डायरेक्ट रख दिया और हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा, दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज किया। चेंज क्या किया, यहाँ पे ग्रेडियंट फाई लिख के दे दिया और हमको फाई अलग से दे दिया। बाकी ये लिखा हुआ क्या है, ये वाली चीज़ एफ लिखी हुई है, इनडायरेक्टली उसने एफ लिखा है, तो हमने एफ कैसे कर लिया, ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई हमको निकालना आता था, फाई हमारे पास था। फिर हमने क्या किया, उसको एफ की जगह रखा, एफ का डाइवर्जेंस निकाला, तो हमारे पास क्या आया, 8 आया। और ये हमारे पास फिर से हमने वही थ्योरम लगा के हमारा आंसर निकाल लिया। तो ये थी सारी चीज़ें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और चीज़ें समझ आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।